हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो लेसन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव वाक्यों को बनाना सीखेंगे। तो जैसा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया था कि हमारे पास इंग्लिश में दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। एक वे जिनकी शुरुआत क्या से होती है और एक वे जिनके बीच में कब, कहाँ, क्या, कैसे जैसे शब्द आते हैं, है ना। तो इनको हमने कहा था सिंपल इंटेरोगेटिव, और इनको बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तब हम वाक्य की शुरुआत डिड से करेंगे। जबकि अगर हमें डबल इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हमेशा की तरह पहले हम WH वर्ड रखेंगे, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ वाक्य बनाते हैं जिससे इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ पाए। यहां पे लिखा है क्या वह आया। तो क्या से शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? डिड। डिड। अब देखो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। अब आया, आया देखने में तो लग रहा है कि सेकंड फॉर्म लगाना है, लेकिन हमने पहले ही यहां पे डिड लगा दिया, इसलिए हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और आने को कहते हैं कम। तो वाक्य बनेगा डिड ही कम। क्या उसने बोला। अब क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहां पे? डिड। अब देखो उसने, उसने की इंग्लिश क्या होती है? ही। और बोलने को कहते हैं स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना। तो हमें पता है कि भाई यहां पे हमें क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो हम क्या कहेंगे? डिड ही स्पीक। ऐसे ही देखिए आप, क्या देव भोपाल गया। तो क्या से शुरुआत हो रही? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब कौन भोपाल जा रहा है? देव। तो डिड देव। अब क्या किया है देव ने? देव गया है। जाने को क्या कहते हैं? गो। सेकंड फॉर्म में वेंट, लेकिन हमने यहां पे पहले से ही डिड लगा लिया, इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे? गो। डिड देव गो। कहां गया? भोपाल। टू भोपाल। तो हमारा वाक्य बनेगा डिड देव गो टू भोपाल। क्या आपने पत्र लिखा। तो क्या से शुरुआत हो रही है? फिर से हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। आपने पत्र लिखा। तो आपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। अब लिखने को वैसे राइट कहते हैं, सेकंड फॉर्म होती है रॉट, लेकिन हमने यहां पे डिड लगा दिया, इसलिए हम यहां पे राइट ही लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा डिड यू राइट। क्या लिखा? अ लेटर। ठीक है। अब एक बात और समझिए, जब हम डबल इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें WH वर्ड की जरूरत होगी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको कंप्लीट WH वर्ड वहां पे मिल जाएंगे। तो पहले आप उनको याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम ये वाक्य बनाएंगे, जैसे वह कब आया। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? वह की इंग्लिश होती है ही, लेकिन यहां पे बीच में क्या है? बीच में है कब, जो कि है WH वर्ड। तो कब की इंग्लिश क्या होती है? कब की इंग्लिश होती है व्हेन। अब हमें पता है WH वर्ड के बाद क्या लगाना है? WH वर्ड के बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हम यहां पे व्हेन के बाद क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। व्हेन डिड। अब क्या है? वह। तो वह की इंग्लिश होती है ही, और आने को कहते हैं कम। तो यहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे क्योंकि हमने डिड लगा दिया है। तो हमारा वाक्य बनेगा व्हेन डिड ही कम। उसने क्या बोला। क्या बीच में आया है ना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। जब आगे आता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन जब बीच में आता है तब हम क्या करते हैं? इसके लिए व्हाट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? व्हाट। तो वाक्य की शुरुआत होगी WH वर्ड से, व्हाट से, है ना। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। व्हाट डिड। उसने की इंग्लिश क्या होती है? उसने की इंग्लिश होती है ही। व्हाट डिड ही। वर्ब क्या है? बोलना। बोलने को कहते हैं स्पीक। तो हमारा वाक्य बनेगा व्हाट डिड ही स्पीक। देव कहां गया। कहां की इंग्लिश क्या होती है? कहां की इंग्लिश होती है वेयर। क्या होती है? वेयर। इसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड। वेयर डिड। सब्जेक्ट कौन है? देव। वेयर डिड देव। और जाने को कहते हैं गो। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है क्योंकि हमने यहां पे डिड लगा दिया है। आपने पत्र कैसे लिखा। आपने की इंग्लिश क्या होती है? यू होती है, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे एक WH वर्ड है। और कैसे की इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले हाउ। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, तो हम लगा देंगे डिड, और आपने की इंग्लिश हो गई यू। हाउ डिड यू। अब देखो लिखने को कहते हैं राइट, और क्या लिखा है? एक पत्र, आ लेटर। तो हमारा वाक्य बनेगा हाउ डिड यू राइट अ लेटर। आपने पत्र कैसे लिखा। तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि जब हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव वाक्यों को बनाना होता है तो हम दो तरह से बना सकते हैं। एक जिनके शुरुआत में हम डिड लगाते हैं, और एक जिनकी शुरुआत में हम WH वर्ड लगाते हैं। जिनकी शुरुआत में डिड लगाते हैं उनके हिंदी में क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है, जिसको हम सिंपल इंटेरोगेटिव कहते हैं ना। और डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड इंग्लिश में आता है, और हिंदी में उसके बीच बीच में क्या आएंगे? WH वर्ड आएंगे, जैसे क्या, कब, कहां, कैसे।
ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इस डिस्क्रिप्शन में ना आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के सेंटेंस भी मिल जाएंगे जिनका उपयोग करके आप इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे।